नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस जगह होगा पुल का निर्माण। 15 साल से उठ रही थी मांग दोस्तों। पटना में महापौर सीता साहू ने बुधवार को पुल का शुभारंभ किया। इस पुल का निर्माण होने से पटना के यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जाम से भी मुक्ति मिलेगी। महापौर ने कहा कि इस पुल से आवागमन की सुविधा मिलेगी। 15 साल से लोग इस पुल की मांग कर रहे थे। पुल बन जाने से स्थानीय लोगों को बहुत फायदा होगा। दरभंगा स्टेशन पर 1,61,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम को इसे 15 दिन में जमा करने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने के लिए 1,61,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और 15 दिनों के अंदर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर हर्जाने की रकम भरने का आदेश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का उल्लंघन करने के लिए बोर्ड ने दरभंगा स्टेशन को पर्यावरणीय मुआवजा के तौर पर इतनी रकम जमा करने का आदेश दिया है। दरभंगा स्टेशन के खिलाफ सीवेज को बिना ट्रीट किए पास के हराही और दिग्गी तालाब में गिराने का आरोप सही पाया गया है। इससे तालाब में जलीय जीव की जान पर बनाई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने दरभंगा स्टेशन को गंदे पानी को बिना साफ किए बहाने का दोषी पाया था। गया वालों का सपना हुआ पूरा, सड़क पर दिल्ली की तर्ज पर दौड़ेंगी बसें, रूट भी हुआ तय दोस्तों। गया में जल्दी ही दिल्ली जैसी सीएनजी बसें चलने वाली हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम ने गया सरकारी बस पड़ाव को 49 सीएनजी बसें देने का फैसला किया है। ये बसें होली के मौके पर मार्च माह में पहुंचेंगी। सीएनजी बसों से गया की सड़कों पर प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रूट पर फिर दौड़ेंगी ट्रेनें। सप्तक्रांति और अवध एक्सप्रेस को लेकर भी आया अपडेट दोस्तों। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद गुरुवार से सभी ट्रेनें अपने निर्धारित रूट से चलेंगी। रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वी सर्किल सुवोमोय मित्रा ने बुधवार को निरीक्षण के बाद ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दे दी। सप्तक्रांति अवध एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनें अब मुजफ्फरपुर मोतिहारी रूट से चलेंगी। नई रेल लाइन पर संरक्षा अधिकारी ने स्पीड में ट्रेन दौड़ाकर जाँच कर ली है। 90 दिनों के भीतर करा लें ये काम, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस धड़ाधड़ करेगी। गाड़ी जब्त दोस्तों। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब चालान कटने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, नहीं तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र विज ने सभी यातायात निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। लेख के माध्यम से जानिए पूरी खबर। बिहार में 13 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बिछेगी 69.9 किलोमीटर की नई रेल लाइन। दोस्तों, बिहार में इस नई रेल लाइन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। तेजी से भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही मुआवजा भी बांटा रहा है। इस नई रेल लाइन के लिए 13 ग्रामों में 209 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरित किया जा चुका है। अब बिहार से यूपी की दूरी हो जाएगी कम, इस जगह पुल के निर्माण को मिल गई मंजूरी दोस्तों। बिहार के आरा में पीपा पुल बनने से यूपी जाना आसान हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का आवागमन शुरू होने से यूपी और बिहार के कई जिलों के बीच लगभग 8 माह से बंद पड़ा सड़क मार्ग चालू हो जाएगा। आरा छपरा पुल होकर उत्तर प्रदेश जाने में यह दूरी करीब 150 किलोमीटर हो जाती है। सीएम के काफिले के लिए 2 घंटे रोकी एम्बुलेंस। सांस के जरिए शरीर में गया पॉइजन, परिजन गुहार लगाते रहे साहब मुझे जाने दीजिए दोस्तों। कटिहार में बुधवार को सीएम नीतीश के काफिले को पास देने के लिए एक एम्बुलेंस को 2 घंटे तक रोक दिया गया। एम्बुलेंस में बेहोश महिला थी, जिसे इलाज के लिए परिवार कटिहार के सदर अस्पताल ले जा रहा था। जाम में फंसी एम्बुलेंस का वीडियो भी सामने आया है। इसमें पेशेंट के साथ 2 महिलाएं और एक पुरुष भी बैठा दिख रहा है। महिला कहती है कि हम मरीज लेकर जा रहे हैं, लेकिन सीएम साहब आने वाले हैं, इसलिए हमें रोक दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दलालों के खिलाफ डीएम का बढ़ा एक्शन। 2 धराए, मचा हड्डाकंप दोस्तों। डीएम दिनेश कुमार राय अचानक बेतिया शहर के चेक पोस्ट के नजदीक आईटीआई के मैदान में दल बल के साथ छापेमारी करने पहुंच गए। उनको देखते ही दलालों में हड्डी कंप मच गया। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर के चेक पोस्ट के नजदीक आईटीआई के मैदान में वाहनों के फिटनेस जाँच के दौरान गुरुवार को जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा निवासी राजू कुमार सिंह और बेतिया के राजीव कुमार मिश्र को पकड़ा गया। इनके पास से एमवीआई अनुज कुमार सिंह का सरकारी मोबाइल सहित 4 अन्य मोबाइल फोन और वाहनों की फिटनेस की भारी संख्या में कागजात बरामद की गई। मौके से एक बोलेरो और एक बाइक जब्त को भी जब्त किया गया है।
बिहार के इस एयरपोर्ट से एयर टैक्सी सेवा की होगी शुरुआत। इन 3 शहरों को जोड़ने की मांग। दोस्तों, भागलपुर हवाई अड्डे पर एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिससे शहर को कोलकाता, पटना और दिल्ली से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। रनवे निर्माण का कार्य मार्च 2024 से शुरू होगा और इससे शहर में विकास के नए अवसर खुलेंगे। भागलपुर हवाई अड्डे पर रनवे के निर्माण कार्य को लेकर नई दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 4 करोड़ रुपए में देवपुरा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। मार्च 2025 से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर 3 महीने में पूरा करने की योजना है। पटना में नया बनेगा रिंग रोड। 3D असेसमेंट के लिए NHAI को भेजा गया जमीन का ब्यौरा। दोस्तों, पटना में इन दिनों डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब पटना में नया रिंग रोड बनाने की तैयारी किया जा रहा है। पूरे पटना में ट्रैफिक से छुटकारा पाने के लिए नया रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। पटना रिंग रोड के लिए NHAI को जमीन का ब्यौरा भी भेजा गया है। आइए जानते हैं पटना में नया रिंग रोड का निर्माण कहाँ होगा। वैशाली के DM और SP दोनों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? बड़ी वजह आई सामने। दोस्तों, हाजीपुर पटना सड़क पर अचानक DM यशपाल मीणा और SP ललित मोहन शर्मा अचानक निरीक्षण करने लगे। महात्मा गांधी सेतु पर लगातार जाम की शिकायत के बाद यह निरीक्षण किया गया। DM और SP ने पुलिस पदाधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP ललित मोहन शर्मा ने बताया कि यह निरीक्षण यातायात जाम की समस्या का समाधान करने और सुगम यातायात संचालन के लिए किया गया है। बिहार में 2 नई रेल लाइन का काम जल्द शुरू होगा। अश्विनी वैष्णव से मिले सम्राट चौधरी। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि सुल्तानगंज, देवघर और बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन पर काम जल्द शुरू होगा। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सम्राट ने कहा कि बिहार में 730 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई रेल परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा। इसमें बिहटा औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन शामिल है। इन दोनों लाइन के चालू हो जाने के बाद बिहार के रेल यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। गया रेलवे स्टेशन से खुलने और गुजरने वाली 11 ट्रेनें रद्द। इन तिथियों में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें। दोस्तों, गया रेलवे स्टेशन से खुलने और गुजरने वाली 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग तिथियों में 3 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। गया रेलवे स्टेशन से खुलने व गुजरने वाली 11 एक्सप्रेस ऑफ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन गुरुवार को रद्द रहा। वहीं 3 ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेगी। इस कारण यात्रियों को सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि प्रयागराज में अधिक भीड़ होने के कारण समय सीमा के अंदर रैक नहीं आने के कारण ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा रहा है। इधर ट्रेनों के रद्द होने की सूचना अचानक दिए जाने से यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गुरुवार की सुबह गया से पटना, किऊल, DDU से गया 1 फरवरी से शुरू होंगी 15 नई स्लीपर ट्रेनें। यात्रियों को बड़ी राहत। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। 2 फरवरी 2025 से 15 नई स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, जो यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी राहत देंगी। इन नई ट्रेनों में ज्यादा स्लीपर डिब्बे होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। साथ ही इन ट्रेनों में कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जो यात्रा को और भी सुखद बनाएंगी।